हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो कि काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हमारे लिए यूजफुल है। उसी तरह जो स्टूडेंट प्लस टू इकोनॉमिक्स और प्लस टू कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफी यूजफुल है, क्योंकि जो इनके एग्जाम है उसके अंदर मतलब एमसीक्यू आते हैं, तो ये एमसीक्यू उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर उनको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा फ्री एमसीक्यू है फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्लस टू इकोनॉमिक्स एंड प्लस टू कॉमर्स, जिसकी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स के अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेंट्री इज डैश कंसेप्ट, देयर इज ए चेंज इन इन्वेंट्री इज ए डैश कंसेप्ट। देखो, जो इन्वेंट्री है क्या वो फ्लो है, और चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक है क्या इन्वेंट्री इज ए स्टॉक कंसेप्ट और चेंज इन इन्वेंट्री इज ए फ्लो कंसेप्ट। क्या दोनों ही स्टॉक कंसेप्ट है या दोनों ही फ्लो कंसेप्ट है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्वेंट्री जो है स्टॉक कंसेप्ट है और जो चेंज इन इन्वेंट्री है दैट इज ए फ्लो कंसेप्ट। Unforeseen obsolescence of fixed capital asset during production is it called consumption of fixed capital? Is it called capital loss? Is it called income loss? It is called none of these. So the right option is the capital loss. क्योंकि कैपिटल लॉस जो होता है नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, तो जो अनफोर्सीन एब्सोलेंस है ये कैपिटल लॉस है। ये नेचुरल कैलामिटीज, वॉर, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन डिमांड की वजह से होता है। The sum of the factor payments is equal to, जो हम फैक्टर्स को पेमेंट पे करते हैं, जैसे लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, और उसी तरह ही जो लैंड है उसको हम रेंट पे करते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे करते हैं। द सम ऑफ द फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम, पर कैपिटा नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है that is the national income. The factor payment indicate the value added to the factor input if production, as these are the payment which are made to the factors of production. Sum of all the factor payment also constitute national income. Foreign embassy in India are not a part of India's economic territory, geographical territory, both, none of these. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राइट ऑप्शन है दैट इज द जोग्राफिकल टेरिटरी। अकॉर्डिंग टू द यूनियन नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which person, goods and capital circulate freely. Since foreign embassy cannot be administered by, foreign embassy जो है इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर नहीं करती, तो वो जोग्राफिकल पार्ट, जोग्राफिकल टेरिटरी का हिस्सा होती है। Which of the following statement is incorrect? Gross domestic product at market price is equal to GDP at factor cost plus net indirect taxes. Net national product at market price is equal to net national product at factor cost. Gross national product at market price is equal to GDP at market price plus net factor income from abroad. Net national product at factor cost is equal to national income. So the right option is this second, that is the incorrect. Net national product at market price is equal to NNP at factor cost, जो कि गलत है, क्योंकि इसके अंदर हम जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तब जाके ये मार्केट प्राइस पे बनेगा। National income is the sum of the factor income accruing to the nationals, economic territory, resident, both resident and non-resident. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है रेजिडेंट्स। National income is the sum total of the factor income earned by the normal resident of the country in the form of rent, wages, interest and profit in the accounting year.